कांग्रेस का महागठबंधन भले ही ना बना हो उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, लेकिन बिहार में बनता हुआ नजर आ रहा है। केसी त्यागी जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, किस तरीके से चुनौती समझते हैं? आज आपकी भी सीटों का ऐलान होने वाला है और कांग्रेस के भी महागठबंधन लगभग बन। अगर मैं अंकगणित के हिसाब से आपसे चर्चा करूं तो जेडीयू प्लस बीजेपी प्लस एलजेपी का जो मत प्रतिशत है वो 50% से ज़्यादा है। और उस हिसाब के अनुसार लगभग 38 सीटों पर हमारी अपने विपक्षियों के मुकाबले में बढ़त है। अगर मैं बूथ केमिस्ट्री के हिसाब से बात करूं तो हम 40 की 40 सीटों पर भारी हैं। हमें कोई चिंता नहीं है कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की। ये गठबंधन पहले भी लड़ चुका है, पराजित हो चुका है। 2009 में भी एनडीए के उम्मीदवारों ने श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 32 सीटों पर बढ़त ली थी और तब रामविलास जी भी हमसे अलग थे। आपको लगता है कि गठबंधन के अंदर भी दरार है अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें तो? क्योंकि बहुत देरी हुई, तेजस्वी खुद कहते हैं कि गठबंधन करना है नहीं करना है, और उत्तर प्रदेश में भी हाल देखने को मिलता है वामपंथ के साथ, पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ कांग्रेस। देखिए, ये बेमेल का गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी में और आरजेडी में गला काट प्रतियोगिता है कि किसके शक्ति अधिक दिखाई जाए। वामपंथी पश्चिमी बंगाल में लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ और केरला में लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, और लेकिन बिहार में वो साथ है। तो ये सत्ता हथियाने का बेमेल जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसके गठबंधन को ही महागठबंधन बोलना चाहिए। सर, जिस तरह से गिरिराज जी नाराज नजर आ रहे हैं, बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही है, आपको लगता है कि सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी फर्स्ट फेज के मतदान से पहले? नहीं, ये चीज़ें एलजेपी और बीजेपी के बीच में पहले ही तय हो गई थी। जब मुंगेर की सीट जेडीयू के खाते में गई थी तभी ये तय था कि नवादा इसके बदले में एलजेपी हो जाएगी, और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनको मनाने में कामयाब होगा। सर, एक अंतिम सवाल। आप बिहार के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज भी जानते हैं, खुद आप वहीं से आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखें तो इस तरह से लोकदल है, कांग्रेस है, और उसके साथ महागठबंधन, लोकदल महागठबंधन में है, तो कितनी बड़ी चुनौती आप समझते हैं? और ऐसे में रामगोपाल यादव का ये बयान आना कि पुलवामा की जांच दोबारा होगी और सरकार हमारी बन गई, तो देखिए, वोटों के अंकगणित के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को मजबूत चुनौती देने वाला ये गठबंधन है। ये काशीराम जी और मुलायम सिंह जी पहले भी इस गठबंधन के जरिए उत्तर प्रदेश में सत्ता पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं, और ख़ास तौर से पिछले 1-1.5 महीने में विपक्ष के नकारात्मक बयानों से और सेना की आलोचना करने से समाज में एक नए तरह का ध्रुवीकरण हुआ है जो इन राजनीतिक दलों को सबक सिखाना चाहता है। रामगोपाल जी का बयान भी उसी दिशा में दिया गया एक वक्तव्य है जिसमें भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर ही सवाल उठाए गए। पाकिस्तान के जनरल नियाजी भी जानते हैं, जिन्होंने 80,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बगैर लड़े आत्मसमर्पण कराया था, कि भारत की सेना की क्या शक्ति है और कितनी ताकतवर और शौर्य और क्षमता वाली भारत की सेना है। मुझे अफसोस है हमारे विपक्ष के कुछ नेताओं को ही भारतीय सेना पे विश्वास नहीं। और राहुल गांधी पे भी विश्वास नहीं है क्या? क्योंकि जब मायावती ये कहती हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन 1995 जैसी स्थिति बन गई तो देखी जाएगी। 1995 में वो मुख्यमंत्री बनी थी और उसके बाद चुनाव लड़ी थी, तो क्या प्रधानमंत्री पद को लेकर चुनौती विपक्ष के अंदर है और मायावती सबसे बड़ी चुनौती है क्या? नहीं, अभी कोई पद प्रधानमंत्री का रिक्त नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता के रूप में विद्यमान हैं, और हमें 100% विश्वास है कि चुनाव के बाद भी कोई पद रिक्त नहीं होगा और श्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, और 1996 में श्री एच.डी. देवेगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल जी जैसी राजनीतिक अस्थिरता देश को दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। चलिए, साफ तौर पर अगर केसी त्यागी की माने तो बिहार में भले ही एनडीए के सामने महागठबंधन नहीं टिकता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने महागठबंधन बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ
राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।